पहले एंट्री हो जाए। देख कैसे सब गाड़ी में बैठे हुए हैं यहाँ, सब कैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं यहाँ गर्मी के अंदर। देखो ये लड़की, देखो ये लड़की, देखो गाड़ी चला रही है। इसका मुंह नहीं दिखा सकती मैं तुम्हें, इसका मुंह अच्छा नहीं है। तो मैं देती ही नहीं हूँ, ये ना ये ना दिखने में अच्छी नहीं है लड़की, सिर्फ वैसे ही अच्छी लगती है। मैं देती नहीं वीडियो ताकि लोग पागल ना हो जाए देख करके। मुंह ढक ले, मुंह सुनो, मुंह ढक लो, मुंह अपना मुंह ढक लो, ये आ रहा है तुम्हारे मुंह की तरफ। फेस पे हाथ रखो, फेस पे हाथ रखो। ना इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आगे लोग ये सोचेंगे। देखो ये मुंह पे से हाथ नहीं उठा सकती क्योंकि इसका मुंह बहुत ही बेकार है। दिखाना नहीं चाहती। ये छोटी सी मुन्नी खड़ी है पीछे, ये बड़ी खूबसूरत है। कहाँ पर आए हम लोग, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो भाई, आ रही है वीडियो। हम कहाँ आए? वाघा बॉर्डर पे, मीरपुर। कहाँ? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आए। कहाँ पर आए? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? जी हाँ, मैं घूम कर आ चुकी हूँ और यानी कि अभी पहुँची हूँ। तो मैंने कहा चलो, लाइट नहीं थी, चलो मैंने कहा बैठ के थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ, ये एडिटिंग वाला। अभी एडिटिंग करके मैंने ये एक ब्लॉग तो बना लिया है, सिर्फ ये वाघा बॉर्डर का ही दे रही हूँ क्योंकि आगे के ब्लॉग और काफ़ी सारे पड़े हैं। वो आराम से घर में बैठ के और आराम से ये काम करके फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ गई, क्या क्या घूमी। तो सफ़र तो इतना लंबा था वाघा बॉर्डर का अंदर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग कब किस टाइम के आए हुए थे? हम लोग तकरीबन हम 1:30 बजे, एक बजे के करीब हम आ गए थे। हमसे पहले भी 3 गाड़ियाँ खड़ी थी लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो रही थी ना, तो हमारी भी एंट्री नहीं हुई। हमारी एंट्री हुई है तकरीबन 4 बजे जाके, 1 बजे से लेकर 4 बजे, 1 बजे तक हम बाहर ही, लाइन में गाड़ियाँ लग चुकी थी, हम लोग बाहर ही खड़े थे क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी शदीद वाली गर्मी, हम लोग कहाँ जाएं, और हम जाएंगे तो हमारी लाइन बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आगे जाके हमें जगह नहीं मिलनी थी। और फिर कल यानी कि 14 अगस्त थी, तो वो भी मुझे यानी कि उसमें तो बिल्कुल ही जगह नहीं मिलने वाली थी। मैंने कहा चलो भाई अब इसी लाइन में लग जाते हैं, और फिर वापसी का भी था दूसरे दिन। तो ये है इंडिया का बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और उस साइड जो है ना वो इंडिया का बॉर्डर है। देखो इस तरफ जो थी वो ज़मीनें हमारे पाकिस्तानियों की थी, उस तरफ जो थी वो थी इंडियन लोगों की। सिर्फ क्या ये जाल लगा हुआ है और कोई भी फ़र्क नहीं है, जाल लगा हुआ है। और ये हमारे पाकिस्तान का झंडा, उससे पीछे हमारे इंडिया का झंडा। और ये मैं जा रही हूँ लेकिन मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, दुपट्टा, बोतल, पसीने, जो बुरी हालत बनी है। स्टेडियम में हम लोग ना या जाने के बाद है ना किस टाइम बैठे थे, 4 बजे हम जाके अपनी जगह रोक कर बैठ गए थे। यानी कि जो वो फ़ौजी लोग खुद ही अपनी अपनी जगह बना के सबको दे रहे थे, वो हमारे हाथ में। ये चेकिंग का हो रहा था, चेकिंग भी इतनी सख्त हो रही थी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों को तो उन्होंने अंदर छोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग थी इसके ऊपर। हर जगह पर चेकिंग हुई है, कार्ड दिखाए गए हैं, बिठाया, खड़ा किया। बहुत बुरी हालत है क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था और मुझे शौक़ भी बहुत था देखने का। और माशाल्लाह ये है इंडिया, ये है इंडिया और वो था पाकिस्तान। ये इंडिया के खेत हैं, सिर्फ जाल के उस तरफ एक जाल था, उसके उस तरफ थे इंडिया के खेत और इस तरफ थे हमारा पाकिस्तान। ये हमारा स्टेडियम, बॉर्डर पे अंदर जाने का गेट। लेकिन हमारी एंट्री दूसरी साइड से हुई थी, यहाँ पर उन फैमिलियों की एंट्री हुई थी जो जैसे जो लोग फ़ौज में थे, यानी कि वो जो गवर्नमेंट के बंदे थे उनकी थी। वहाँ से ना आम बंदे की एंट्री यहाँ से नहीं होने दे रहे थे वो लोग। तो तस्वीरें वगैरह भी काफ़ी लोगों ने बनाई, पिक्चर्स वगैरह बहुत बन रही थी इनके साथ। और ये हमारा पाकिस्तानियों का स्टेडियम है और सामने जो इंडियन का है वो नज़र आ रहा होगा आपका, बिल्कुल आमने सामने स्टेडियम थे। और धूप इतनी सख्त वाली धूप थी जो हमारी हालत बनी है उस दिन तो हमारे रंग ऐसे काले हो रहे थे। लेकिन देखना था, परेड तो इतनी खूबसूरत परेड हुई, ज़रूर जाना आप लोग तो देखना। और जो शोर था, जो जज्बा था लोगों के अंदर, वो देखने जैसा था। हम लोग भी बड़े जज्बाती हो गए थे लेकिन अपने जज्बातों को बड़ा रोका हम लोगों ने। तो बहरहाल मुझे तो बड़ा मज़ा आया और मनाहिल को भी खूब मज़ा आया। उधर बैठे रहे हम लोग। 4 बजे यानी कि हम लोगों की एंट्री अंदर हुई है, 4:30 तक हमने सीट अपनी जैसे ले ली, सीट पे बैठे रहे। और सीटें भी इतनी गर्म थी क्योंकि धूप ही धूप तो थी, वहाँ पर छाया नहीं थी। जो इंडिया वालों का जो स्टेडियम था ना उस पर छाया थी, वो बना हुआ था ऊपर से, तो हमारा स्टेडियम तो छोटा है, तो धूप बहुत ज़्यादा थी। ये देखो अभी आ चुकी है आवाम, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बहुत रश हो गया था,
परेड जाके यानी कि 6:30 के करीब स्टार्ट होगी, नहीं 6:15 बजे स्टार्ट होगी परेड, 6:15 बजे। ये देखो यहाँ एक बंदा पंजाबी आया, फिर सिंधी आया, फिर बलोची आया, इस तरह के 4 सूबों के लोग जमा हुए थे। 3 सूबों के थे, 4 सूबों के, 3 सूबों के, 4 सूबों के जमा थे। 4 सूबों के लोग जमा कर हुए थे। और यहाँ फिर कौमी तराना था और जो मज़ा था, नातें पढ़ी गई, तिलावत हुई, बहुत सुकून था, बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर आप लोग देख कर बताना, फिर परेड होती है तो बस क्या बात है। और मज़ा जब आता है कि जब इंडिया का गेट खुलता है और पाकिस्तान वाले का गेट खुलता है और जब उनका सामने से मुकाबला परेड में होता है, वो बाबा देखने जैसा होता है। बहुत मज़ा आया। बस मेरा तो दिल तो दूसरे दिन भी था कि जाना चाहिए, लेकिन गर्मी की वजह से ना हिम्मत हारी हुई थी कि इतनी शदीद गर्मी। और 14 अगस्त वाले दिन तो इतना रश था, इतना रश इंतहा से ज़्यादा, यानी कि कोई जगह नहीं थी, रोड रास्ते बिल्कुल खाली नहीं थे। हम लोगों ने फिर एक दिन पहले का प्रोग्राम बनाया, लेकिन पहले भी भाई बहुत पाबंदियाँ थी, फ़ौजी एंट्री नहीं करने दे रहे थे अंदर। इतनी सख्ती आवाम के ऊपर। अभी तो उन्होंने बोले गिनती के लोग जो है छोड़े हुए थे अंदर, ज़्यादा लोग नहीं छोड़े। गाड़ी वालों की तो एंट्री अंदर हो रही थी, बाकी जो बिना गाड़ी वाले थे उनकी एंट्री भी ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो इस तरह से अभी ये स्टार्ट होगी परेड, और आप लोग देखना फिर कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो ये बस अभी परेड शुरू होने वाली थी और इतना मज़ा आ रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थकावट पता ही नहीं चल रहा, वरना तो हम कभी धूप में ऐसे बैठे हैं कभी भी नहीं। सामने वाले इंडिया वाले बैठे थे और इस तरफ पाकिस्तानी बैठे हुए थे, इतना मज़ा आ रहा था। वो हमें देख रहे थे, हम उनको देख रहे थे, कोई पता नहीं चल रहा था कि दिलों में नफ़रत ही नहीं रखनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं रखनी चाहिए। और फिर ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि दोनों के गेट खुले और दोनों यानी कि उस तरफ की फ़ौज ने भी जो परेड की और इस तरफ की फ़ौज है उसने भी जो परेड की, बस वो देखकर जो ना बहुत दिल खुश हुआ। उधर की आवाम हमें देख रही थी, हमारी आवाम यहाँ से उनको देख रही थी, तो कोई नफ़रत नहीं थी, सबके दिलों में मोहब्बत थी। और जो जज्बा था अपने मुल्क के लिए, होना भी चाहिए इतना। बहुत अच्छा मंज़र था, यानी कि अजीब सी फीलिंग थी उस टाइम पे, जो ना समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये एक दो ख़वातीन वो घर भी चला रही है और वो बॉर्डर पे भी खड़ी है, ये 2 लेडीज़ थी जो वो उन्होंने जाके परेड की थी और वो जाके उधर खड़ी होंगी। अब देखना ये चीज़ देख कर ना आप जब सामने जाकर देखोगे तब पता चलेगा कि वाकई क्या था। उधर से उनकी तरफ से लेडीज़ थी, इधर से यहाँ से भी लेडीज़ थी। और वही लेडीज़ जो घर चलाती है, बच्चे संभालती है, वो बॉर्डर भी संभालती है अपने मुल्क के लिए। देखो अपने घर बाहर छोड़कर लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमें भी इस चीज़ का सबक मिलता है कि औरत सिर्फ घर नहीं चला सकती, औरत बहुत कुछ कर सकती है। जब मैंने परेड में जब ख़वातीन को देखा ना, तो फिर मेरे अंदर भी एक अजीब सा शौक़, हमेशा मैं बोलती हूँ कि मेरी मनाइल को मैं पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहती हूँ, तो आर्मी में या फ़ौज में कुछ ना कुछ ज़रूर उनको बनाने का शौक़ है मुझे। लेकिन आगे यही है तो माँ बाप तो बहुत कुछ सोचता है कि आगे देखते बच्चे हमारे क्या बनना चाह रहे। तो फिर मनाइल को जब मैंने बोला ना कि देखो ऑफ़िसर अभी देखो परेड करेगी, तो मनाइल इतना खुश हुई। तो मैंने मनाइल से पूछा, मनाइल आप क्या बनोगी? मम्मा मैं यही बनूँगी। तो ना दिल अंदर से ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन हमेशा से कि मैं एक ब्यूटिशन हूँ, तो मैं अपनी बेटी को ना ब्यूटिशन बनाने के मूड में ही, जब ये चीज़ें मैंने कल देखी है ना, मेरा दिमाग यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर ही था कि मैं अपनी मनाइल को इसी जगह ला के खड़ा करके दिखाऊँगी कि अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे, सेहत दे और सब बेटियों को काबिल लायक बनाए, और माँ बाप को भी इतनी हिम्मत दे कि अपने औलाद के लिए बहुत कुछ कर सकें। तो ये चीज़ें, ये देखो परेड हो रही थी ना जब, बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा सुकून आ रहा था। और जज्बा, लोगों का जज्बा आप देखते ना उस टाइम पर, और सामने वाली अवाम हमें देख रही, हमारी अवाम यहाँ की उनको देख रही, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। और गेट उनका भी खुलता है, हमारा भी खुलता है, और सामने से जब वो देखते हैं, और वाह, देखने जैसा मंज़र होता है ये। वैसे हमेशा ये होता है कि व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ बोलते हुए। यहाँ तो मुझे ना अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ कि उस टाइम पर किस तरह का था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये है कि मैंने गेट जब खोले था ना, उन्होंने गेट उनका भी खोला, अपना भी खोला, तो वहाँ पर मैंने जो ना वीडियो नहीं बनाई। मुझे तो ये हो रहा था कि मैं देखूँ। हस्बैंड कह रहे थे बनाओ बनाओ, मैंने कहा नहीं छोड़ो, मुझे देखने दो। किसी और ने बनाई तो मैं उनसे ले लूँगी, लेकिन मैं ले नहीं सकती। और आप लोग ये व्लॉग देखकर मुझे ज़रूर अच्छे से कमेंट करके बताना
कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने बड़ी मेहनत की इसको बनाने के लिए, बहुत मेहनत की है, यानी कि ख़ुद को मैंने कम देखा। अब देखो ये गेट खुल चुके हैं यहाँ पर, तो देखो गेट खुल चुके हैं। ये मैंने ना वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए नहीं बनाई कि मुझे खुद देखना था कि कैसे कैसे होता है ये। सुना ही सुना था ना, अभी देखा तो मैंने अभी था। तो आगे का शोर शराबा भी मैं आपको सुनाती हूँ। तो देखो कैसे शोर थे वहाँ पर, कैसा सुकून था वहाँ पर। और काफ़ी कमेंट्स तो मेरे पास आ चुके हैं, और मैं इस प्लेट के हवाले से भी ज़रूर, यानी कि मैं सुनना चाहूँगी आप लोगों से, और मुझे आप लोग ज़रूर बताओगे। मनल, आपको मज़ा आया? हाँ, कितना?